नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। अच्छी और सकारात्मक खबरें देने वाले इस अनोखे YouTube चैनल की संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की है। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। पर्यावरण के लिए अद्भुत कार्य, पुलिस करेगी साइकिल पर गश्त। 8 लाख परिवारों को जलापूर्ति। तेल के कुएं से भूतापीय बैटरी। लुप्त होने से बची 6 प्रजातियां। खतरनाक कीड़ों को खत्म करके एक छोटी सी बच्ची ने बचाया पर्यावरण। सुनते हैं बॉबी विल्सन की कहानी। 9 वर्षीय बॉबी विल्सन भले ही 4th कक्षा में पढ़ रही हो, लेकिन पिछले महीने येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस नवोदित वैज्ञानिक के हाल के काम का सम्मान करते हुए एक समारोह आयोजित किया। यूनिवर्सिटी ने बॉबी के 27 चिट्टेदार लाल कीड़ों का संग्रह प्रदर्शित किया। ये कीड़े एक अत्यंत आक्रामक प्रजाति हैं जो पेड़ों और अन्य पौधों के लिए हानिकारक हैं। बॉबी इन धब्बेदार लाल कीड़ों के संक्रमण को खत्म करने के लिए छेड़े गए एक अभियान का हिस्सा थी। इस अभियान का नाम था स्टॉम्प इट आउट, जो न्यू जर्सी के निवासियों से आग्रह करता है कि इन कीड़ों को खत्म करने में मदद करे। इसे इसके बारे में स्कूल में पता चला था और उसने पेड़ से पेड़ तक जाकर इन कीड़ों पर दवा बिखेरी, उन्हें पेड़ से अलग किया और प्लास्टिक की एक बोतल में इकट्ठा किया। बहुत कम लोगों को पता था कि बॉबी पर्यावरण के लिए कुछ अद्भुत कर रही है। हैदराबाद में पुलिसकर्मी साइकिल पर गश्त करते दिखाई देंगे। जानते हैं क्या है ये योजना। विशाखापत्तनम में पुलिस ने 10 साइकिलों के साथ बीच पुलिस बाइक पेट्रोलिंग सिस्टम का अभ्यास किया। पर्यटकों के साथ पुलिस की बातचीत इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। 6 पुलिस कांस्टेबल, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, आर के बीच पर पर्यटक स्टॉल संभालेंगे। 2 कांस्टेबल किसी भी समय पर तट पर गश्त लगाते रहेंगे। बाइक पर 10 सदस्यीय गश्ती दल 3 पालियों में आर के बीच से भीमिली तक जाएगा, असामाजिक गतिविधियों की जांच करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। हैदराबाद में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। विदेशियों को अक्सर अपने पासपोर्ट की चोरी, मूल्यवान दस्तावेज की हानि और धोखाधड़ी की सूचना देना मुश्किल हो जाता है। इस प्रयास के कारण इस दिशा में तेजी लाने में मदद मिलेगी। भारत ने केवल 4 वर्षों में 8 लाख ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति योजना से जोड़ा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अगस्त 2019 में कार्यक्रम के शुरुआत के बाद से लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवारों को नल द्वारा मिलने वाले पानी तक पहुंच प्रदान की गई है, जिससे देश में कुल 11 लाख ग्रामीण परिवार हैं। जल जीवन मिशन 2024 तक देश के हर घर को सार्वजनिक जल प्रणालियों से जोड़ने की उम्मीद करता है। इस पहल को महामारी के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन पंजीकृत 19 करोड़ में से सिर्फ 32 लाख ग्रामीण परिवारों के शुरुआती बिंदु से इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय सफलता देखी गई है। 2018 में जल जीवन अभियान शुरू होने से पहले देश के केवल 49% लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच थी। शोधकर्ताओं ने एक पुराने परित्यक्त तेल के कुएं को भूतापीय बैटरी में बदल दिया है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। मिडवेस्ट राज्य में एक पत्थर की भूवैज्ञानिक संरचना में 3000 फीट जमीन के नीचे इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अतिरिक्त ऊर्जा को गर्म पानी के रूप में जमा किया, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, वैसे ही जैसे कोई भूतापीय बिजली संयंत्र कार्य करते हैं। कुएं की गर्मी भंडारण क्षमता का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने 3 दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी को कुएं में डाला। कुएं को बंद करने के बाद दबाव, थर्मल स्थितियों और हाइड्रोलिक्स में बदलाव की निगरानी की गई। इस नए अध्ययन के अनुसार यह एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक प्रणाली होगी जो कम लागत में बिजली का उत्पादन करेगी। आज तक दुनिया भर में 6 प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के प्रयास सफल हुए हैं। कौन सी थी ये प्रजातियां, आइए जानते हैं। लुप्तप्राय चीतों को भारत में वापस लाने के प्रयासों की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, लेकिन इससे पहले ही दुनिया भर में 6 जानवरों की प्रजातियों को लुप्तप्राय होने के कगार से बचाया गया है। इनमें सबसे ऊपर है सैगा नाम के हिरन, जो दुनिया भर में हजारों की संख्या में दिखते थे। अंधाधुंध शिकार और
आवास नष्ट होने के कारण ये विलुप्त होने के कगार पर थे। कजाकिस्तान में की गई संरक्षण की पहल और आवास की बहाली के कारण इन्हें वापस लाया गया है। इनकी संख्या 50,000 से अब 1.5 लाख तक पहुंच गई है। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले पहाड़ी गुरिल्ला भी इसी तरह बचाए गए हैं। 1980 के बाद इनकी संख्या में तेजी से सुधार आ रहा है। इसका पूरा श्रेय युगांडा में किए गए जंगल के रखवाली को जाता है। लैटिन अफ्रीका के अटलांटिक जंगल में पाए जाने वाले जगुआर जंगल कटाई के कारण नष्ट हो रहे थे। 2005 के बाद इनकी संख्या में 160% सुधार आया है। इसी तरह बचाए गए हैं डॉल्फिन जैसे दिखने वाले दुगांग नामक समुद्री जीव। यह शाकाहारी स्तनपायी केवल समुद्री घास पर जीवित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा पर्शिया में किए जा रहे प्रयास इन्हें वापस लाने में मदद कर रहे हैं। एंटीगुआ के रेसर नामक सांप एक समय में दुनिया के सबसे दुर्लभ थे। इनके शिकारियों की संख्या को सीमित करने के प्रयास के कारण इनकी संख्या केवल 50 से 1100 हो गई है। इसी तरह लुप्त प्राय होने की कगार से बचाया गया है बीटस नामक समुद्री पक्षी को। संयुक्त अमेरिका में इनकी संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन अब नए आवासों के निर्माण के कारण वे वापस आ रहे हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि कैसे सरल और लागत प्रभावी हस्तक्षेप से सर्पदंश की रोकथाम की जा सकती है। कौन से हैं ये उपाय, आइए जानते हैं जाते जाते। शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ सरल और लागत प्रभावी हस्तक्षेप सर्पदंश की रोकथाम में सहायता कर सकते हैं, जैसे कि सोते समय पलंग का उपयोग करना, अंधेरे में चलते समय टॉर्च और छड़ी का उपयोग करना, खुले में शौच की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना और खेतों में घुटने की लंबाई के जूते का उपयोग करना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ने महाराष्ट्र और उड़ीसा में यह अध्ययन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य सर्पदंश के जहर को रोकने और प्रतिबंध करने के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता निर्माण करना है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।